मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर देश के बड़े नेता लगातार प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के तीसरे विकल्प के रूप में उभरी सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी मंडला पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत के लिए कई मंत्र दिए। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि हमने 50 लोगों को टिकट दिया था, परंतु कुछ लोगों ने किसी दबाव के कारण अपने नामांकन वापस ले लिए। इस प्रकार कुछ 12 लोग चुनावी मैदान में हैं और हम सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में हैं। इसी के साथ सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय सभी पार्टियां जनता से लुभावने वादे कर रही हैं, परंतु प्रदेश की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सपाक्स पार्टी जो वादा कर रही है वह जरूर पूरा करेगी। वैसे तो हम लोगों ने 50 लोगों को टिकट दिए थे, कुछ ने प्रेशर में आके विड्रा कर लिए, कुछ ने फॉर्म नहीं भरे, लेकिन 12 सीटों पे हम मैदान में हैं और वहाँ हमारी स्थिति मजबूत है। मुद्दों पे कायम रहेगी। जहाँ किसी की भी सरकार बने, हमारे मुद्दे जहाँ आएंगे वहाँ हम सपोर्ट करेंगे, हमारे मुद्दे जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ हम विरोध करेंगे। आपका पूरा परिचय? डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपाक्स पार्टी। सपाक्स पार्टी की पत्रकार वार्ता चुनाव से पहले किन मुद्दों को लेकर जो है आज चर्चा हुई पत्रकारों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज चुनाव में पत्रकार लोगों से जो बात हुई है वो ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश पूरा भ्रष्टाचार में। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में इतनी सीटें खाली पड़ी हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। मध्य प्रदेश में 10,000 स्कूल करीब बंद हो चुके हैं, 2700 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, 4500 स्कूल ऐसे जिसमें एक टीचर है। शिक्षा का स्तर सबसे नीचे गिर गया। हमारे लोगों को रोजगार की व्यवस्था कहीं नहीं है। सपाक्स पार्टी रोजगार की बात कर रही है, हर हाथ को काम देने की बात। जो हमारे 2004 के बाद 5 से पेंशन सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, उन पेंशन को बहाल करेंगे, उन पेंशनों के लिए लड़ रहे हैं, हर युवा के लिए लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था कोई मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि जहाँ सामुदायिक भवन बनाए गए वहाँ टीचर हैं और जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर नहीं हो, जो डॉक्टर है वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। किसानों को जो खाद और बीज की व्यवस्था है वो निरंतर बहुत परेशानी में, उनकी योजनाओं को लेके युवा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद और बीज की व्यवस्था की जाए। ऐसे छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है और मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश आज इस स्थिति में पहुंच गया है। चाहे आज भ्रष्टाचार ले लो, चाहे युवाओं का रोजगार ले लो, चाहे स्वरोजगार ले लो, चाहे शिक्षा को ले लो, चाहे स्वास्थ्य को ले लो। हम तो केवल एक बात पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो जनता के लिए क्या काम करेगा? क्या अपना घोषणा पत्र देगा कि हम ये काम करेंगे? कोई भी व्यक्ति अपना एक भी एफिडेविट नहीं देता। सबसे पहले तो जो चुनाव लड़ रहा है उसका एक एफिडेविट लेना चाहिए कि आप क्या क्या काम करोगे। इतने सालों में लोग बाग अपने वादे करते हैं, भूल जाते हैं, फिर पैसे के दम पर आते हैं, चुनाव लड़ते, जीत के चले जाते हैं। जनता वहीं जनता के बीच। मैं जनता से, मंडला जनता से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो साफ सुथरा हो, जो आपके लिए काम कर सकता हो। उससे लीजिए लिखित में। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो ठोक बजा के लेते हो, इसी प्रकार विधायक चुन रहे हो तो ठोक बजा के चुनिए। ये मेरी पूरे मंडला के सभी देशवासियों से और पूरे मंडला के साथियों से, विधानसभाओं से मेरी अपील है कि किसी व्यक्ति को भी चुने, ठोक बजा के चुने। सपाक्स पार्टी का जो प्रत्याशी है, मैंने ठोक बजा कर उसको खड़ा किया है और हमारे साथ आपकी अपनी पार्टी भी हमारा समर्थन कर रही है। हम सभी लोग मिलके कमलेश जी को और मेरी जी को चुनाव लड़वा रहे हैं और मुझे जनता से अपील है, मुझे मालूम है कि पूरा सहयोग जनता देगी। यही बातों में जय हिंद, जय भारत। आंदोलन किए, गिरफ्तारियां की, हमारे शुक्ला जी वगैरह सब गिरफ्तार हुए कि भैया आप उनका कुछ निकाल कर।
तब जाके अभी गृह मंत्री जी ने चुनाव आए तो बोल दिया कि 10,000 रुपये अभी सबको दिला। अरे जब 10,000 रुपये 5% दे रहे हो, 95% में साबित नहीं दिला रहे, क्यों नहीं दिला? क्योंकि सहारा के जो लोग हैं वो सबको चंदा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। ना बीजेपी उसके लिए लड़ रही, ना कांग्रेस उसके लिए, तो आप क्यों नहीं लड़ रहे ऐसे मुद्दे? तो ये सब चीजें हैं जो कोई उठाने वाला नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इसने ये बोल दिया, इसने इस जाति का बोल दिया, इसने यहाँ का बोल दिया, इसने ये बोल दिया। आप देखिए मुद्दे, एक्चुअल मुद्दे डाइल्यूट है, सब फालतू की बातें करते हैं और फालतू की बातें करके और मीडिया का और पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट। मूल मुद्दों की आवश्यकता के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मंडला की टीम ने लोकल मुद्दों को लेके एक पर्चा बड़ा अच्छा बनाया है। और इन चीजों के लिए मंडला में भी हम लोग आगे संघर्ष करेंगे, अपने लिए मुद्दों के लिए आगे संघर्ष करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो ये सब बातें हैं जिन बातों के लिए हम अपने उद्देश्यों के लिए आज चुनाव मैदान में हैं और इनके लिए आगे भी हम संघर्ष करते हैं। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया परसों, चुनाव में सिर्फ 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, इसको आप किस तरह से? देखिए, ये साधन संपन्न पार्टियां हैं दोनों, और दोनों, मैं कह रहा हूँ, दोनों एक दूसरे पे मिली भगत से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, या तो ये आएगा या वो आएगा, हमको पता है। तो दोनों एक दूसरे में जो है कोई जाति का, एक दूसरे को बांटने का, धर्म के नाम से ये सब खेल खेलते जा रहे हैं। ये सही है कि हम उनके सामने स्टैंड नहीं कर रहे हैं वहाँ, लेकिन हम अपने मुद्दों को लेकर मैदान में हैं कि सही को सही बोलने वाला कोई तो चाहिए, वो हम विधानसभा में सिर्फ 2 कैसे उठा रहे हैं? देखिए, हमने सब जगह प्रत्याशी नहीं उठाए। जहाँ हमारे विचारधारा के लोग थे जिन्होंने सहमति दी या जो लोग आगे आए और आगे संघर्ष करेंगे, ऐसे लोगों को हमने लिया है, इसलिए हर जगह से उम्मीदवार नहीं उठा रहे। छठी अनुसूची का कितना विरोध करेंगे? देखिए, छठी आप समझते? देखिए, छठी अनुसूची का विरोध तो नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि 5वीं अनुसूची में जो आदिवासी और अन्य जो वर्ग हैं, आपने कितना उनका लोगों को लाभ दिया है। और छठी अनुसूची की बात जहाँ आती है, छठी अनुसूची लागू करने से मंडला में जो आज जिस तरीके से नेगेटिव माहौल डाला गया है लोगों के बीच में, जिस तरीके से इसका प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा छठी अनुसूची जब 5वीं पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, लोगों को इसका बराबर लाभ नहीं मिल रहा है, तो छठी अनुसूची लागू करना ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसमें 32 नंबर पे लिखा हुआ है छठी अनुसूची लागू होने का विरोध करेंगे। आपका बाटा जो आप बता रहे हैं कि छठी अनुसूची का कोई उपयोग नहीं है, जब तक आपने 5वीं अनुसूची को नहीं कंप्लीट किया तो छठी क्यों लागू करें? वही तो पूछना, इस पर शब्द बताइए, आप विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, इसका छठी अनुसूची का कोई ज़्यादा विरोध नहीं है। जब 5वीं आपने कंप्लीट नहीं किया तो छठी अनुसूची लागू करने का कोई रीजन नहीं है। और रही बात इसका विरोध है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने जब 5वीं को पूरी कंप्लीट नहीं किया तो छठी लागू करने का क्या मतलब है? आपने यहाँ आपने वोट बैंक की राजनीति आपने किया है कि जनता को आपने अपने पाले में लेने के लिए भड़काने का काम किया है आपने। और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंडला की जनता बिल्कुल इस बात को भलीभांति समझ रहा है कि भैया छठी अनुसूची जब 5वीं आपने ही क्लियर नहीं किया, जिनको आपने दिया है उनको बराबर इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो छठी लागू करके आपने जनता के पूरी तरीके से वोट बैंक आपने राजनीति किया है। कौन कर रहा है? 2 पार्टियां आपको मालूम है कि राजनीतिक पार्टियों में आप बीजेपी पार्टी है जो वोट बैंक के लिए जनता को अभी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बोला ना कि हम यदि हमारी सरकार आती है तो हम छठी अनुसूची लागू कर देंगे, तो बीजेपी वाले इस बात को और बढ़ा रहे हैं कि देखिए छठी अनुसूची लागू होने वाली है।
आप लोगों की जो ऐसी स्थिति होगी कि आप लोगों को घर बेच के शहर से आपको जाना पड़ेगा, तो एक पैनिक माहौल किया गया है शहर में। वही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो पूरी पांचवी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ, लोगों को इसका बराबरी फायदा नहीं मिल रहा है, तो छठी लागू करने का जिस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है कि हम सरकार बनते ही छठी लागू करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जनता को ये राजनीति के हिसाब से वोट बैंक की तैयारी की गई है। बस वही बात हम लोगों को घर घर जाके बताना चाहते हैं कि जब पार्टी कंप्लीट नहीं हो तो छठी लागू करने का कोई मतलब ही नहीं है। आज आप देखेंगे आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, आपने बफर जोन के माध्यम से उनके हाथ पैर बांध दिए हैं। आप जिस तरीके से वो लोग छुट्टियाँ लेने जाते हैं, आप पूरी तरीके से एक बैरिकेडिंग बना दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ वोट बैंक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता को दोनों पार्टियां बस चुनाव के लिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और लोगों को हम सही जानकारी देने के लिए सपक्ष पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेटों को चुनाव में लेके आई और हम घर घर जाके 1 to 1 लोगों से बात करके इस विषय में बिल्कुल पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं। ये 4 नंबर का